प्रभु आप सभी को आशीष दे। सुप्रभात। हार्वेस्ट टाइम चर्च में आपका स्वागत है। आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं हमें बहुत आनंद होता है। आराधना दल ने भी बहुत अच्छी आराधना आज सुबह हमारे बीच में की और हम बहुत ही खुश हैं उन लोगों के लिए जो लाइव स्ट्रीम वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। हमारी सुबह की आराधना 8:30 बजे जो होती है उस पर जुड़े हुए हैं और सभी ऑनलाइन दर्शकों को हम आशीष देते हैं। और हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने हाथ को हार्वेस्ट टाइम चर्च के लिए बढ़ाया और अपने दान से प्रभु को आदर दिया। बाइबल में नीति वचन में ऐसा लिखा है कि उदारता से देने वाला सफल होता है और जो दूसरों को ताजगी देता है वो खुद ताजगी को पाता है। क्योंकि जब आपको परमेश्वर आशीष देता है तो आपको अवसर देता है कि आप दो और वो अवसर देता है कि आप सेवा करो। दूरी बनाए रखने के कारण हम दान पेटियों को आपके पास नहीं ला सकते हैं। हमने दान पेटियों को अंदर और बाहर जाने के रास्ते पर रख दिया है। यदि आप अपने दान को लाए हैं तो आप जरूर इस जगह को छोड़ने से पहले वहां अपने दान को दे सकते हैं। और वे लोग जो ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हैं यदि वो अपना दान देना चाहे वो किसी भी घड़ी अपना दान दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप क्लिक करें जो htchurch.com है और आप अपने दान को वहां पे दे सकते हैं और वो आपको गाइड करेगी। और कुछ लोग टेक्स्ट के द्वारा अपने दान देना पसंद करते हैं तो उसकी सारी जानकारी मेरे पीछे पर्दे पर दी गई है और आपके बुलेटिन पर भी है। यदि आपके पास बाइबल है या बाइबल एप्लीकेशन है तो मैं चाहता हूं कि आप मत्ती अध्याय 3 निकाले। यहां से मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा कि प्रभु के लिए रास्ता तैयार करें। प्रभु के लिए रास्ता तैयार करें मत्ती अध्याय 3 में आप पाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि एक्सो मैरिज कॉन्फ्रेंस आने वाला है। यदि आपने सूचनाओं को सुना हो तो ये फरवरी के महीने में होगा, जिसे हम हर साल करते हैं और लोगों के साथ बांटते हैं, खासकर उनके लिए जो शादीशुदा हैं और उनके लिए जिनकी शादी होने पर है। और यदि आप किसी के साथ गहरे संबंध में और शादी करने पर हो तो आपके लिए यहाँ बहुत सी जानकारियां होंगी। यह हास्यपूर्ण होगी, प्रेरित होगी और बहुत सी जानकारियां आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है और यहाँ से आप एक्सो मैरिज कॉन्फ्रेंस की जानकारियां भी ले सकते हैं जो कि आपके बुलेटिन पे मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मंगलवार की सुबह हार्वेस्ट टाइम कलीसिया से कहा गया है कि पासवानों की सभा का संचालन करे और जो कि न्यूयॉर्क शहर में होने वाला था, मुख्य तौर पे अगुवों के लिए, ना केवल ये पास्टरों के लिए है पर ये हर एक उस व्यक्ति के लिए जो सेवा करना चाहता है। और ये वैसे तो बाहर होने वाला था कहीं जाकर, पर कोविड के कारण वो यहाँ इसी बिल्डिंग में करना चाहते जो कि सैमुअल कैस्ट के द्वारा होगा और मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम तक होगा। और यदि आप प्रार्थना प्रेमी हैं तो हमें ये बुलाने में आनंद होगा कि आप जरूर आए सुबह 9 बजे मंगलवार को प्रार्थना के लिए, जब यहाँ पे बहुत से पासवान, बहुत से सेवक और बहुत से प्रार्थना योद्धा हमारे बीच में होंगे जो कि फेयरफील्ड काउंटी से होंगे और हम चाहते कि आप हमारे बीच में हों। आइए हम मिलकर मत्ती अध्याय 3 में देखेंगे कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। और पहले ही वचन से शुरू करेंगे। बाइबल बताती है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। और परमेश्वर के लोग कहे या। तब यरूशलेम के और सारे यहूदा के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यदि हम थोड़ी गहराई में जाए तो हम देखने पाएंगे अरामिक और इब्रानी भाषा में पत्थर और बच्चों का मतलब एक जैसा है। और यहाँ कुछ खेल हो रहा है शब्दों का। यूहन्ना जहाँ खड़ा है वहाँ पे नदी है और नदी में छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उन पत्थरों के बीच में इस बात को ये कहता है, यहाँ पे शब्दों का खेल है। परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से बच्चे उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है।
इस शब्द पे आप ध्यान दीजिए। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील में यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना उससे यह कहकर रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, पर तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। आइए कुछ समय इस पे बात करें कि प्रभु के मार्ग को तैयार करें। इस साल हमने मिलकर रविवार की सुबह में यीशु मसीह के अतुलनीय जीवन के बारे में बात करी, जिसमें हमने यीशु के जन्म के बारे में, उसके बचपन के कार्यों के बारे में अलग अलग सुसमाचारों में पाया। पर अब हम यीशु की सेवा की शुरुआत के बारे में, जो लोगों के बीच में उसने करी, बात करेंगे। यीशु की सेवा की शुरुआत उसके मुसेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा की गई। यूहन्ना जंगल में पला बढ़ा और अपना जीवन काल उसने पूरे समाज से अलग होकर बिताया। और लूका बताता है कि जब यूहन्ना 30 साल का हुआ तो परमेश्वर का वचन उसके पास जंगल में आया। और ये जो है पुराने नियम की भाषा है, जब परमेश्वर बुलाहट देता था किसी को। और जो कार्यभार यूहन्ना को स्वर्ग से मिला था वो ये था कि लोगों को यीशु की प्रभुता पाने के लिए तैयार करना। तो जब मैं आज के दिनों के बारे में सोचता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी इसी काम पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक उसी तरीके से जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बड़े कार्य के लिए रास्ता तैयार किया, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे भी चाहता है हम भी यीशु के महान काम के लिए रास्ता तैयार करें। यदि हमें लगता है कि 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा, तो आपको बता दूं 2021 में हमने इन 3 हफ्तों में कुछ भी चुनौती का सामना नहीं किया। मैं संपूर्ण रीति से मानता हूं कि यदि कुछ अमेरिका को बचा सकता है तो वो मसीह यीशु की बेदारी है, वो बेदारी जो आज तक हमने नहीं देखी है। आत्मिक और नैतिक रूप से हमारा देश पीछे मुड़ गया होता उस स्तर से जहां से वापस नहीं आया जा सकता था जब तक परमेश्वर उसको ना तोड़ता। और ये चुनाव से पहले और अब चुनाव के बाद भी यही स्थिति है। आइए अपने समय को प्रार्थनाओं में लगाएं। मैं आजकल प्रार्थना कर रहा हूं कि अमेरिका के अंदर प्रभु यीशु की वो बेदारी आने पाए जो यहाँ पे हर एक विभाजन की आत्मा को तोड़ने पाए और वॉशिंगटन डीसी में परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पाए। ये मायने नहीं रखता कि राष्ट्रपति, कांग्रेस या कानून, कोर्ट किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लेके आए। ये मायने नहीं रखता हॉलीवुड क्या लाता। ये मायने नहीं रखता कि मीडिया किस पे ध्यान केंद्रित करती है। मायने नहीं रखता कि हमारी शिक्षा का वर्ग या अध्यापक क्या लाते हैं। ये भी मायने नहीं रखता कि फ्री स्पीच हो रही है या फिर किस वर्ग का क्या काम हो रहा है। क्योंकि मेरी प्रार्थना है कि अमेरिका के लोग परमेश्वर को पूर्ण हृदय से ढूंढे और हमारे समाज में और हमारे नेताओं के ऊपर और उसके भ्रष्टाचार पे उसका नियंत्रण हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन चीजों का इस्तेमाल करता है जो नहीं है, उन चीजों को खंडित करने के लिए जो है। सुनिए सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह के निचले स्तर की बेदारी को इस्तेमाल करता है इस संसार की ऊंची सामर्थ को गिराने के लिए। और शैतान इसे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो इस संसार के राजकीय नेताओं का इस्तेमाल करता है मसीहत को गिराने के लिए। और यहां भी उसने यही किया, मगर वो कभी भी यीशु मसीह के कार्य के ऊपर या कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। तो कैसे हम इसे करेंगे? कैसे हम प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करेंगे? कैसे हम नए दौर को मसीह यीशु के लिए यहां तैयार कर सकते हैं? मैं बहुत जल्दी आपके साथ कुछ विचारों को यीशु के बपतिस्मा से बांटूंगा।
किस प्रकार से हम यीशु मसीह के रास्ते को तैयार कर सकते हैं। कुछ बातें यीशु मसीह के बपतिस्मा से आपके साथ बांटूंगा। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। यदि आप नहीं कर सकते, स्क्रीन पर कुछ रिक्त स्थान है, उसे आप भर कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट्स के द्वारा आप इन नोट्स को पा सकते हैं। किस प्रकार से हम मसीह यीशु के रास्ते को तैयार करते हैं। उद्धार यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया की मांग करता है। उद्धार यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया की मांग करता है। उद्धार यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया की मांग करता है। यूहन्ना की जंगल की सेवा कार्य यहूदियों के अगुवों के लिए कौतूहल का काम करता था। उसका प्रचार और उसका प्रचार का तरीका पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं जैसा था, पर उसका बपतिस्मा देना कुछ अलग और नया था। यहूदियों की अपनी प्रथा के अनुसार अपने आप को साफ करने का तरीका और अपने आप को धोने का तरीका था, पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा का तरीका कुछ अलग था उनसे, क्योंकि यहूदी भी अन्य जातियों को जो यहूदी बनना चाहता था बपतिस्मा दिया करते थे, पर यहाँ यूहन्ना यहूदियों को बपतिस्मा दिया करता है, जो कि बिल्कुल अलग है। ये बात यहूदियों को असमंजस में डालती थी, क्योंकि यहूदियों की समझ से यूहन्ना उनको बपतिस्मा दे रहा है जो यहूदी शुद्ध है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो अन्य जाति है वो आम तौर पे अशुद्धता से पैदा होती है, क्योंकि यहूदी जो पैदा होते हैं वो परमेश्वर की वाचा से पैदा होते हैं। यहूदी तो परमेश्वर के घराने में पैदा होते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए हुए होते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वचन के हर एक शब्द बहुत सच्चे हैं और हर एक शब्द मायने रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि यूहन्ना के प्रचार में कितनी बार अग्नि का शब्द आया है। यूहन्ना ने जब यरूशलेम के अगुवों को और यहूदियों के नेताओं को देखा था तो ये ऐसा था जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सांप निकल के भागने लगते हैं। जिस दिन पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा अपनी स्थिति में, और जिस दिन मनुष्य का इतिहास दोहराया जाएगा, उस दिन परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। वो सभी धर्मियों को एक जगह एकत्रित करेगा और नए धर्मियों का स्वागत करेगा और वो हमेशा की सुरक्षा में जिएंगे। पर जो अधर्मी हैं वो उस अग्नि में जलाए जाएंगे जो कभी भस्म नहीं होगी। प्रभु की उपस्थिति में और यीशु के प्रेम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी सुसमाचारों में ना भस्म होने वाली अग्नि की बात होती है तो वो स्थायी अग्नि की बात नहीं हो रही है, परंतु ये अनंत अग्नि की हकीकत है। मेरे प्रिय मित्रों, जैक्सन संगियोना ने यह कहा कि मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं पर तुम्हें घबराने के लिए बात कहता हूं। यह है वो चीज जिससे यीशु हमें बचाने आया। यीशु ने इतनी भयानक और दर्दनाक मौत इसलिए नहीं सही कि हम मनुष्य के राज को जो अपने जीवन के किसी ना किसी प्रभाव में घटते चले गए उससे निकालने के लिए आया कि जो तुम हो उसी में बने रहो। नहीं, यीशु ने अपना जीवन इसलिए दे दिया कि जब परमेश्वर धार्मिकता के साथ न्याय करे तो समय के अनुसार अनंत जीवन के लिए हमें मौका मिले। सुसमाचार की सच्चाई यह है कि उद्धार पाने के लिए कोई भी जन शरीर में पैदा नहीं हो सकता। आप ये ना सोचिए कि आप इस बात का दावा कर पाओगे कि आप अब्राहम के संतान हो। आपके अंत के दिनों में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो आपको ये नहीं बचा सकता, पर केवल आपका मन फिराव का फल बचा सकता है। मसीही देश में पैदा होना आपको परमेश्वर की नजर में धर्मी व्यक्ति नहीं बनाता। किसी ना किसी तरीके से हम बहुत नैतिक हो सकते हैं इस संसार से ज्यादा। मसीह परिवार में पैदा होना हमें बचा नहीं सकता अपने आप में। मसीह माँ बाप होना, मसीह पास्टर होना हमारे लिए आशीष का कारण या इस संसार में बचने का कारण हो सकता है, मगर हम परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते हैं। किसी कलीसिया में सदस्यता पाना या नाम पाना आपको किसी भी तरीके से मददगार नहीं होगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे।
उद्धार यीशु मसीह के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया की मांग करता है। उद्धार विनम्रता की प्रक्रिया की मांग करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ्य से उसकी सेवा कार्य में बना हुआ था। एक बड़ी भीड़ जंगल में आने लगी हर जगहों से उसके प्रचार को सुनने के लिए। उसने प्रत्येक विभिन्न प्रकार के लोगों को अपनी ओर केंद्रित किया, जैसे कि कुलीन वर्ग के लोग, महानगरीय लोग, उद्यमी कार्य करने वाले लोग, सरकारी लोग और सैनिक लोग और कई प्रकार के साधारण लोग भी। और जब यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार उनको किया तो पवित्र आत्मा ने उनके हृदयों को छुआ और उनके पापों को उनको दिखाया और उन्होंने अपने पापों को मान के माफी मांगी। यहाँ मैं आपको रोककर ये बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार में आज भी सामर्थ्य है कि वो कुलीन वर्गीय लोगों और विश्ववादी लोगों में पहुँच सकता है। सुसमाचार में आज भी सामर्थ्य है कि व्यवसाय वाले और सरकारी अफसरों और सैनिकों जैसे हमारे लोगों में वो पहुँच सकता है। आज भी सुसमाचार में सामर्थ्य है कि वो हर जगह पे हर प्रकार के साधारण लोगों के बीच में पहुँच सकता है। विनम्रता के अलावा उद्धार व्यक्तिगत रूप से आत्मिक भूख की मांग रखता है। जैसे यूहन्ना पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर प्रचार करता था, लोग यहाँ पे परमेश्वर के संग एक सही रिश्ता रखने की चाह रखते हैं, अपने आप को पूर्ण रीति से पवित्र और शुद्ध करने की चाह रखते हैं। वे चाहते थे कि परमेश्वर के संग उनका एक अलग रिश्ता कायम हो। उद्धार व्यक्तिगत रूप से एक वचनबद्धता भी चाहता है। विनम्रता और भूख यूहन्ना के दर्शकों को मौलिकता की ओर ले जाता है और वे अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के सामने यरदन नदी में इंतजार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। और ये एक साधारण कार्य था यहूदियों के लिए जब कोई यहूदी बनता है पहली बार, और वो इस बात को कबूल करते हैं कि एक वो नया जीवन शुरू कर रहे हैं और विश्वास में एक नई शुरुआत का कदम बढ़ा रहे हैं। बपतिस्मा लोगों के बीच में की जाने वाली प्रक्रिया थी जिसमें सुसमाचार के प्रति समर्पण था और जैसा यूहन्ना ने कहा उस अनुसार जीवन जीना था। आज भी बपतिस्मा लोगों के बीच में की जाने वाली प्रक्रिया है और ये यीशु मसीह के प्रति समर्पण है। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं जो आपके पूर्ण जीवन से संबंध रखता है। क्या आप बचाए गए हैं? क्या आपने यीशु को व्यक्तिगत प्रक्रिया दी है? क्या आपने विनम्रता की प्रक्रिया दी है? क्या आपने अपने बुरे कामों को एहसास किया है और प्रभु से माफी मांगी है? क्या आपने कभी आत्मिक भूख को पाया है? इच्छा करिए कि आप परमेश्वर से अच्छा और सही संबंध बनाएं, उसके करीब रहे, या प्रभु से वादा किया हो व्यक्तिगत। क्या आपने उसकी प्रभुता और अगुवाईपन के लिए समर्पित किया है अपने आप को? यदि आप सुनिश्चित नहीं है इस बात के लिए कि किस प्रकार से उसको उत्तर दे, तो सभा के अंत में हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आएं और एक प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसे अपना व्यक्तिगत प्रभु माने। प्रभु के लिए मार्ग कैसे तैयार करें? कुछ विचार जो यीशु के बपतिस्मा पर है। पहला, उद्धार व्यक्तिगत प्रत्युत्तर है। दूसरा, उद्धार पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया एक नया अस्तित्व है। उद्धार पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया एक नया अस्तित्व है। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सुसमाचार का जो पहला शब्द है वो है मन फिराव, और यही शब्द का प्रचार यूहन्ना ने किया और मन फिराव का ही प्रचार यीशु ने पहली बार किया। मन फिराव का अर्थ हृदय परिवर्तन है जो हमारे मन को बदलता है और हमारे जीवन की दिशा को बदलता है। यह पहला कदम होता है जो पवित्र आत्मा द्वारा हम कायल किए जाते हैं, मगर मन फिराव उससे और आगे की ओर बढ़ता है जिसमें हमारा दोबारा निर्माण होता है, हमारी सोच विचार दोबारा बदलने लग जाती है, और ये सब कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होता है। ना केवल लोग पर स्थान भी बाइबल में बहुत मायने रखते हैं।
जब यीशु बपतिस्मा के लिए आए उस समय यूहन्ना अपनी सेवा को यरदन नदी के पूर्वी दिशा की ओर करता था, जो बैतबरा कहलाती है। यूहन्ना के पहले अध्याय में ये जगह बैथनी यरदन के पार की जगह कहलाती है, पर इसके दो नाम है, एक तो है बैथनी और एक बैतआबरा। यरदन के देश में यह अब विश्व विरासत स्थल है। बैतआबरा का अर्थ है कि वो जगह जहां से आया जाया करते हैं, क्रॉसिंग करने का स्थान। और हमें इस बात से अचंभित नहीं होना चाहिए कि इज़राइल के इतिहास में बैतआबरा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। बैतआबरा मूसा से संबंध रखता है। बैतआबरा के आसपास एक पहाड़ है जिसका नाम है नब्बो। यह वही पहाड़ है जहां पे मूसा ने अपने अंतिम दिनों में वाचा के देश को देखा और वहीं वो मर गया, प्रभु के पास चला गया। अब यीशु मसीह जब आए तो यीशु और मूसा की मुलाकात इसी पहाड़ पर हुई और इसी पहाड़ से अपने स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी से वो स्वर्ग की ओर चला गया। बैतआबरा का एक संबंध यहोशू से भी है। ये वही जगह थी जब परमेश्वर ने यरदन को दो हिस्सों में बांट दिया था और सारे परमेश्वर के बच्चे और यहोशू वाचा के देश में जाते हैं और वाचा का संदूक वहीं यरदन में खड़ा रहता है जब तक इज़राइल के सारे बच्चे उसे पार नहीं कर लेते। अब 1300 साल बाद यीशु मसीह आए और यीशु मसीह भी उसी यरदन में आज खड़े हैं। और क्या मैं आपको बताऊं कि ये वही परमेश्वर की उपस्थिति है जो वाचा के संदूक में थी और आज यरदन में खड़ा हुआ है यीशु के रूप में। बैतआबरा का संबंध पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह के साथ भी है, क्योंकि यूहन्ना ही वो व्यक्ति है जिसके बारे में यशायाह ने कहा कि मरुस्थल में एक आवाज पुकारती है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और ऊंचे नीचे रास्तों को समतल करो। बैतआबरा एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जो कि राजाओं के आने जाने का मार्ग कहलाता है और ये मार्ग मिस्र की नील नदी से होता हुआ एफ्रेटिस की नदी तक जाता है जो सीरिया में है। और अब्राहम भी अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए, जो कि 4 राजाओं से घिर गया था, इसी मार्ग से जो राजाओं का मार्ग कहलाता गया। और यहोशू ने भी अमोरियों के राजाओं को यहीं पर हराया क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को इस राजाओं के मार्ग से जाने से मना किया था। जब राजा अपने राज्य कार्य से जाता है कहीं तो उससे पहले उनके कर्मचारी इन मार्गों पे आते थे और इन मार्गों को समतल करते थे उनके लिए। यदि गड्ढे होते थे तो उनको वो भरा करते थे, यदि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते थे तो उनको वो हटाया करते थे, वो मार्ग को समतल करते थे राजाओं के लिए। सुनिए सुनिए, ये बहुत रोचक है। आज वही यूहन्ना राजाओं के मार्ग में मरुस्थल में खड़ा है और यशायाह के द्वारा दिया हुआ प्रचार करता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, अपने हृदय से सारे रुकावटें दूर करो क्योंकि यीशु राजा आता है। ये बहुत रोचक है ना? शायद बैतआबरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तौर से पुराने नियम में एलिय्याह के साथ संबंध रखता है। बैतआबरा वो जगह है जहाँ पे कंबल मारकर यरदन नदी के 2 भाग कर दिए थे एलाइजा ने, जब उसका विद्यार्थी अलीशा उसके साथ था और वहां से वो पैदल ही उसको पार करने लगा। और ये फिर उस जगह पहुंच गए जहाँ पे परमेश्वर ने अग्नि रथ को भेज के एलाइजा को अपने ऊपर उठा लिया स्वर्ग में। और ये वो जगह है जहाँ पे 2 ही व्यक्ति जीवित गए हैं जो कभी नहीं मरे। जब एलिजा को स्वर्ग में उठा लिया गया, ये बहुत ही रोमांचक है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब एलिजा को उठा लिया गया तब उसका कंबल नीचे गिरा और वो कंबल एलीशा ने लिया और उसको दुगनी सामर्थ उसी समय मिली और उसी समय से वो चमत्कार करने लगा। एलिय्याह ने बैतआबरा पर कंबल मार के उसे 2 भाग किया तो वो नदी कभी भी दोबारा जुड़ी नहीं। और ये वो नदी है जिसे 2 भाग करने के बाद एलीशा ने पार किया और अपने रास्ते की ओर चल दिया। अब यूहन्ना वो व्यक्ति है जो एलिय्याह की तरह कपड़ा पहना करता है।
एलिया की तरह उसके भोजन वस्तु को खाया करता है। और ये वो व्यक्ति क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिलाकी ने इस बात को कहा कि एलिया की सामर्थ और आत्मा में एक व्यक्ति आएगा जो प्रभु यीशु के लिए मार्ग को तैयार करेगा। सुनिए सुनिए, बेत आबरा की ये सारे ऐतिहासिक आंकड़े इस बात की एक तस्वीर हमें दिखाते हैं कि उद्धार क्या है। उद्धार किसी चीज को लांघना या पार करना है, पुराने मनुष्य तत्व से नए मनुष्य तत्व तक पार करना है। उद्धार किसी चीज को पार करना है, आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन तक। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं उन पे अब दंड की आज्ञा नहीं, उनको अनंत जीवन मिला है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु से जीवन को प्राप्त किया है। यदि मैं एक जवान पास्टर होता तो मैं अपने कलीसिया का नाम रखता क्रॉसिंग। क्या यह अच्छा नाम नहीं है? उद्धार पार करना है, एक आत्मिक गुलामी से एक आत्मिक यीशु की आजादी में। ये पार करना है एक फिरौन की गुलामी से परमेश्वर की आजादी की ओर। और ये कुछ ऐसे शब्द है कि फिरौन के अंधकार की गुलामी से उठा के परमेश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आजादी जो कि ज्योति में लाया है। उद्धार जैसे कि एक चिंता भरी डरावनी जिंदगी से एक आनंद और छुटकारे की जिंदगी में ले आना है। उद्धार जैसे कि एक दिशाहीन परिस्थिति से लेकर परमेश्वर के एक बड़े उद्देश्य की ओर पार करना है। उद्धार एक छिछले और कंजूसपन से लेकर हमें उदारता की ओर लेके आना है। उद्धार एक मिस्री दुनियावी जीवन से लेकर हमें पवित्र और आत्मिक और सामर्थी जीवन की ओर लाना है। इस संबंध पे विचार कीजिए, जब बेत आबरा पे एलिय्याह का कंबर एलीशा के ऊपर आता है तो एलीशा दुगनी सामर्थ पाता है और दुगनी तरीके से चमत्कारी सेवा शुरू कर देता है। वैसे ही बेत आबरा पर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उस पे उतरा और उससे भविष्यवक्ता की सेवा और चमत्कारी सेवा करने की सामर्थ मिली। उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पे उतरता है और हम भी फिर चमत्कारी कामों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और ये एक अच्छा संदेश है। यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा सामर्थी है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा की आग जो आपके अंदर आती है और वो न्याय की अग्नि जो कभी भस्म नहीं होती है, वो पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ मिलकर एक ऐसा जीवन प्रदान करेगी जो आप जिएंगे। ये उद्धार का पार करने वाला कार्य विश्वासी का कार्यशील बपतिस्मा के द्वारा बंध गया है। ये कुछ बातें जल्दी से मैं आपको बता के खत्म करना चाहूंगा। प्रभु का मार्ग कैसे तैयार करें, कुछ बातें जो हम यीशु के बपतिस्मा से पाते हैं। उद्धार हमारा यीशु मसीह के प्रति व्यक्तिगत प्रत्युत्तर है। उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन प्राप्त करना है। और आखिर में उद्धार विश्वास के द्वारा यीशु में पहचान प्राप्त करने से होता है। उद्धार विश्वास के द्वारा यीशु में पहचान प्राप्त करने से होता है। यहां यीशु के बपतिस्मा ने थोड़ी सी समस्याओं को खड़ा कर दिया। बड़े ही स्पष्ट रूप में यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था, तो यीशु को यहां पे बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा जबकि यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था? पर सत्य तो यह है कि यूहन्ना ने बोला, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ले जाता है। यूहन्ना ने तो उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, पर यीशु ने उससे बोला, यूहन्ना अभी तो ऐसा ही होने दे। तो यूहन्ना ने बोला कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला, ये इसलिए ताकि हम सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर सके। पर यहाँ पे व्यवस्था को बोलने का यीशु का मतलब क्या था? यहां मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात, बपतिस्मा आज्ञा मानने की प्रक्रिया है।
यह आज्ञा को मानने का काम है। यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए किया। यीशु का बपतिस्मा उसकी शुरुआती सेवाओं में ही उसके अंत की सेवा का एक चित्र उत्पन्न करता है कि वो कैसे मारा जाएगा, कैसे गाड़ा जाएगा और कैसे वो फिर जी उठेगा। और अंत में उसने क्रूस पर अपने बपतिस्मे को प्रदर्शित भी किया। यरदन की नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा उसके पिता की ओर एक इशारा था कि पिता, अब मैं सेवा के लिए तैयार हूं, हर प्रकार के कलेश और दुख को उठाने के लिए तैयार हूं, यहां तक भी क्रूस की मृत्यु को भी उठाऊंगा। विश्वासी होने के नाते बपतिस्मा हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। आज के समय पर भी सुनने वालों के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण शब्द है कहने के लिए, आप कभी भी विश्वासियों के बपतिस्मे से ना चूकें। पूरे आदर के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपने बचपन में बपतिस्मा लिया, आपने आपके बचपन में बपतिस्मा लिया। यह हमारे माता पिता के द्वारा तो बहुत विश्वास के साथ था, पर यह बपतिस्मा वो बपतिस्मा बिल्कुल भी नहीं है जब हम अपने पूरे होशो हवास में विश्वासियों वाला बपतिस्मा लेते हैं। बच्चों वाला बपतिस्मा वो बपतिस्मा नहीं है जो यूहन्ना ने दिखाया और जो यीशु मसीह ने लिया। ये बच्चों वाला बपतिस्मा वो बपतिस्मा नहीं है जो यूहन्ना ने 3 अध्याय में कहा, और ये वो बपतिस्मा नहीं है जो यीशु मसीह के चेलों ने बाद में लिया, जो कि मत्ती 28 में यीशु ने कहा, या ये बपतिस्मा वो नहीं है जो पहली कलीसियाओं ने लिया था। विश्वासियों का बपतिस्मा वो बपतिस्मा होता है जब कभी कोई व्यक्तिगत रूप से यीशु को उद्धारकर्ता मानता है। विश्वासियों का बपतिस्मा तब दिया जाता है जब कोई पवित्र आत्मा द्वारा कायल हो या अपनी गलती और गुनाह को मानता हो, जो कि कोई भी बचपन में नहीं कर सकता, ना ही अपने माँ बाप के कहने से कोई कभी मान सकता है। विश्वासियों का बपतिस्मा तब होता है जब कोई मृत्यु से जीवन की ओर आए और कोई जो प्रभु में वचनबद्ध होकर बंध जाए। परमेश्वर का वचन हमें सुझाव नहीं देता है बपतिस्मा देने के लिए या लेने के लिए, वो हमें आज्ञा देता है। जेरूसलम में प्रचार करते हुए पौलुस कहता है, तुम्हें किस बात का इंतजार है, उठो और बपतिस्मा लो और यीशु के नाम में अपने पापों को धो डालो। तो आज मेरे पास प्रभु की ओर से किसी के लिए यह प्रश्न है कि क्यों आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। और देर ना लगाओ, आगे बढ़ के प्रभु की आज्ञा अनुसार बपतिस्मा लो, क्योंकि जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो वो आज्ञा मानना हमारा प्रभु में रिश्ता और मजबूत करता है। यदि आपने विश्वासी होने के बाद अब तक बपतिस्मा ना लिया हो तो सभा के आखिर में आप खड़े होकर अपने नाम को सिस्टर अनीता को दर्ज कराए। अभी तक हमने इस साल में बपतिस्मा की कोई भी सभा आयोजित नहीं की है। अगर आप विश्वास करते आप उठें और बपतिस्मा लें और प्रभु की आज्ञाओं को माने अपने जीवन भर। इसका मतलब क्या है जब यीशु ने कहा कि बपतिस्मा लेना प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानना है। बपतिस्मा एक कार्यशील आज्ञाकारिता है। और ये आखिरी बात जो है, बपतिस्मा विश्वास का एक सामर्थ्यिक कार्य है जो हमारी पहचान में है। बपतिस्मा एक सामर्थ्यिक कार्य है जो यीशु मसीह की पहचान में है। यीशु ने बपतिस्मा लिया और अपनी पहचान यूहन्ना की सेवा कार्य में दिखाई। उसकी पहचान ये नहीं थी कि वो यूहन्ना के साथ काम करेगा, पर उसकी पहचान ये थी कि उसी से होता हुआ वो दूसरे काम में लग जाएगा। और यीशु मसीह का बपतिस्मा की पहचान हम में होती है। बाइबल बताती है वो कि हर प्रकार से वो हमारे समान हो गया। वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ अपने आप को हमारा भाई बुलाने पर। वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेने पर, उनके संग रहने पर। वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ अपने पाप का नहीं, पर मनुष्य के पाप का बदला क्रूस पर उठाने पर वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि वो बाद में महायाजक भी बना हमारा। बपतिस्मे के द्वारा यीशु ने अपनी पहचान एक आत्मिक भूख में, एक आत्मिक जरूरत में
बताई। और वे लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए तरसते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, अपनी पहचान उन जैसी दिखाई है। पर जब हम विश्वासियों का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी पहचान विजयी पहचान होती है। हमारी पहचान उस क्रूस से मृत्यु की ओर, मृत्यु से जी उठने की ओर होती है, जो अनंत जीवन के द्वारा मिलती है। बाइबल बताती है कि एक क्षण ऐसा भी आता है जब हम विश्वास के लिए उभारा जाता है। परमेश्वर हमारे हृदय को खोल देता है ताकि हम उस विश्वास को ग्रहण कर सके और विश्वास कर सके। और मैं आपको समझा नहीं सकता हूं कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक हो जाते हैं और उसकी मौत पर और उसके गाड़े जाने पर और उसके उठाए जाने में हम सहभागी हो जाते हैं। बपतिस्मा कोई दृश्य या चित्र नहीं है, परंतु यह उस पुनरुत्थान में जो यीशु में है हमारी पहचान है। जब हम बपतिस्मा के लिए कदम पानी में रखते हैं उस समय हम यीशु के संग सारे पापों को लेके मारे जाते हैं, और जब हमें बपतिस्मा देने वाले पानी में डालते हैं तब हम सारे पाप को लेके यीशु के साथ गाड़े जाते हैं, सारी मलिनता को साथ लेके गाड़े जाते हैं और अपनी पहचान में और मसीह के पहचान में डूब जाते हैं और प्रभु परमेश्वर में हम खो जाते हैं। और जब हम पानी से बाहर निकाले जाते हैं तो मसीह यीशु के पुनरुत्थान में बाहर आते हैं, पुनरुत्थान में जी उठते हैं ताकि हमें सब कुछ नया प्राप्त हो जाए और नए तरीके से जीवन जिए। यीशु का बपतिस्मा होता है तो हम मनुष्य के मलिनता में वो आता है, और जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान विजय जीवन में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि 2021 या इसके बाद क्या होने वाला है, पर मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि कुछ भी हो हमारा मिशन कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के काम को नए तरीके से करने के लिए बुलाया है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के मार्ग को तैयार करें। उद्धार मसीह के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया की मांग करता है। उद्धार का मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा एक नए जीवन को जीना। उद्धार मसीह की पहचान में जीवन जीना है। क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे आराधना के लिए, और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को एक महान और बड़ी महिमा देंगे हम सब मिलकर। और आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को छोटी आराधना नहीं बड़ी आराधना दे। अपनी आवाजों को उठाएं, आइए आवाजों को उठाएं, मिलकर हम आराधना करें। इससे पहले कि आज की सभा को हम समाप्त करें, क्या अपने हाथों को आप उठाएंगे मेरे साथ और परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ समय हम मिलकर, और हम प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रभु से बातें करना है। यदि आपके जीवन के अंदर आपने कभी भी अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है तो आप उससे ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और उसने मृत्यु से जीवन को पार कर लिया है। अब वो अनंत जीवन का वारिस हो गया है। यदि आपने कभी भी अपने पाप क्षमा की प्रार्थना नहीं की, हो सकता है कि आपने कभी प्रार्थना की हो यहीं पर और समय बीत गया हो और फिर से आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आज ये समय है कि आज प्रार्थना करें आप। यदि आप वह व्यक्ति है जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है, जिसने अपने पाप को नहीं माना, हो सकता है बहुत समय पहले या कभी नहीं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप प्रार्थना में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या और भी भाई लोग मेरी प्रार्थना में मदद करना चाहेंगे? यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप जहाँ भी अपने हाथ को उठाए और मैं देखना चाहता हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यदि कोई और भी मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने हाथ को उठाए। मैं देख रहा हूँ एक दो हाथों को ऊपर उठाए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ प्रार्थना में, यीशु को ग्रहण करने की प्रार्थना में, तो अपने हाथों को उठाए। धन्यवाद यीशु। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जिंदगी पाएगा, वो मृत्यु से जीवन की ओर चला जाएगा। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे संग होकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी और कोई
यदि आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ जाए, कलीसिया के और सदस्य भी आए और जुड़ जाए और खुलासे मन से, साफ दिल से, साफ जुबान से हम प्रार्थना करेंगे। सभी के लिए हाथों को उठा के हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। पिताजी, धन्यवाद आपने कि आपने मुझसे प्यार किया। यीशु, धन्यवाद कि आप मेरे लिए आए, आपने मेरे लिए एक सिद्ध जीवन जिया, तू मेरे लिए मारा गया, तू क्रूस पे चढ़ाया गया। यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप मेरे लिए मारे गए, जी उठे। मैं अपनी जुबान से अंगीकार करता हूं कि यीशु प्रभु है। यीशु, मैं आपके पास आता हूं। मैं ये अंगीकार करता हूं कि मैंने गलती की है, मैं एक पापी मनुष्य हूं। मुझे माफ कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। मैं अपने पापों को मानता हूं और आपको अपना प्रभु ग्रहण करता हूं, अपने जीवन का अगुवा बनाता हूं, प्रभु बनाता हूं। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की महिमा कीजिए। एक बात मैं जो आपके साथ बांटना चाहता हूं, यदि आप पहली बार इस कलीसिया में आए हैं और आज का वचन आपने सुना है और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि आपने, जैसे मैंने अपने बचपन में बपतिस्मा लिया, हो सकता है आपने बचपन में बपतिस्मा लिया। यह हमारे माता पिताओं की ओर से परमेश्वर के प्रति एक ईमानदारी और वफादारी का काम तो था, मगर ये हमें बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हो तो आप सिस्टर अनीता से मिले और वो आपको एक फॉर्म देंगी जो आप भर दीजिए। और यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद आप सभी नीचे जाइए, वहाँ पे आपके लिए कोविड रहित कॉफ़ी है, आप उसका आनंद उठाइए। आप सब लोग प्रभु में आनंदित रहिए। आज की सभा में समाप्त करता हूँ। हम उस गीत को दोबारा गाएंगे और प्रभु आप सबके संग रहे। प्रभु सभी को आशीष दे। मिलते रहिए, बढ़ते रहिए। प्रभु आशीष दे सभी को।